नमस्कार दोस्तों, श्रीमान जीएस क्लासेस द्वारा प्रसारित आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन का टॉपिक है महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पर पीएम मोदी ने कहा, स्वामी जी ने समाज में वेदों के प्रकाश को पुनर्जीवित किया। महर्षि दयानंद सरस्वती के आदर्शों में से एक है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, हम संपूर्ण विश्व को महान बनाते हैं, हम संपूर्ण विश्व में मानवीय आदर्शों का संचार करते हैं। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने 12 फरवरी 2023 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में प्रार्थना की और साल भर चलने वाले उत्सव को चिन्हित किया। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी टिनकारा में सन 1824 में मोरबी, मुंबई की मोरबी रियासत के पास काठियावाड़ क्षेत्र, जिला राजकोट, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करशनजी लालजी तिवारी और मां का नाम यशोदाबाई था। उनके पिता कर कलेक्टर होने के साथ ब्राह्मण कुल के समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। उनका प्रारंभिक जीवन बहुत आराम से बीता। दयानंद सरस्वती की माता वैष्णव थी, जबकि उनके पिता शैव मत के अनुयायी थे। आगे चलकर विद्वान बनने के लिए वे संस्कृत, वेद, शास्त्रों व अन्य धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में लग गए। आर्य समाज की स्थापना 1857 में महर्षि दयानंद ने की थी, जो भारतीयों के धार्मिक दृष्टिकोण में गहरा परिवर्तन लाया। आर्य समाज का मिशन इस दुनिया से गरीबी, अन्याय और अज्ञानता को मिटाना था। वेदों को छोड़कर कोई अन्य धर्मग्रंथ प्रमाण नहीं है। इस सत्य का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने सारे देश का दौरा करना प्रारंभ किया और जहां जहां वे गए, प्राचीन परंपरा के पंडित और विद्वान उनसे हार मानते गए। उनमें न केवल देशभक्ति की भावना दिखाई देती थी, बल्कि वह तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अग्रिम लोगों में थे। उनकी याद में दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी 1886 में महर्षि दयानंद की दृष्टि को साकार करने के लिए अस्तित्व में आए। आज डीएवी कॉलेज प्रबंध समिति भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, जैसे जन्मना जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, मृतक श्राद्ध, पशु बलि, नर बलि, पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति, शवों को दफनाना या नदी में बहाना, मृत बच्चों को दफनाना, समुद्र यात्रा का निषेध का खंडन आदि। और इनके सामाजिक सुधार के कार्य में योगदान निम्न है, जैसे गुण कर्म स्वभाव आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन, शुद्धि आंदोलन, दलितों आधार, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, सर्व शिक्षा अभियान, नारी सशक्तिकरण, नारी को शिक्षा का अधिकार, सबको वेद पढ़ने का अधिकार, गुरुकुल शिक्षा, प्रथम हिंदू अनाथालय की स्थापना, प्रथम गौशाला की स्थापना, स्वदेशी आंदोलन, हिंदी भाषा का समर्थन। स्वामी दयानंद सरस्वती की मुख्य कृतियां निम्नलिखित हैं: सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, चतुर्वेद विषय सूची, संस्कार विधि, पंचमहायज्ञ विधि, आर्याभिविनय, गोकरुणा निधि, आर्योदेश रत्नमाला, भ्रांति निवारण, अष्टाध्यायी भाष्य, वेदांत प्रकाश, संस्कृत वाक्य प्रबोध, व्यवहार भानु। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की सर्वोत्तम कृति है। यह 14 समुल्लासों में रचा गया है। इसके प्रथम 10 समुल्लासों में सनातन वैदिक धर्म का प्रतिपादन किया गया है और अंतिम 4 समुल्लासों में देशी विदेशी मतांतरों की समीक्षा की गई है। 1863 में गुरु विरजानंद के पास अध्ययन पूर्ण होने के बाद लगभग 20 वर्षों के कार्यकाल में दयानंद सरस्वती की हत्या व अपमान के लगभग 44 प्रयास हुए, जिसमें से 17 बार विभिन्न माध्यमों से विष देकर प्राण हरण के प्रयास हुए। महर्षि की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर में हुई थी। स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराष्ट्र, स्वसंस्कृति और स्वदेशोन्नति के अग्रदूत स्वामी दयानंद जी का शरीर सन 1883 में दीपावली के दिन पंचतत्व में विलीन हो गया और वे अपने पीछे छोड़ गए एक सिद्धांत, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ मानव बनाओ। उनके अंतिम शब्द थे, प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। न्यू इंडिया अतीत के गुमनाम नायकों का सम्मान करता है। भारत के इतिहास में विभिन्न सामाजिक नेता और सुधारक हुए हैं। उनमें से कई ने अपना पूरा जीवन समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। इन शख्सियतों को अक्सर भुला दिया गया है या उन्हें उचित पहचान नहीं दी गई है। सरकार इन समाज सुधारकों और महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को उनके जीवन, संघर्षों और समाज में लाए गए सुधारों की बहादुर और प्रेरक कहानियों को फिर से बताकर उन्हें मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कदम उठाते हुए सरकार विभिन्न उपायों को लागू करना जारी रखे हुए है, जैसे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करना, श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन, अमृत के दौरान भारत के अनसंग हीरोज की कहानियों को बताना दूसरों के बीच। अब महर्षि दयानंद की जयंती के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय ने उनके योगदान को सम्मानित करते हुए एक लघु फिल्म जारी की है।
विभिन्न विद्यालयों के छात्र महर्षि के जीवन पर आधारित एक लघु नाटक भी प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।